नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी उपन्यास पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाटक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम देखेंगे हिंदी उपन्यास पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास में प्रेम के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव की प्रेरणा दी गई है? आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और प्रश्न हल करना शुरू कर दें। हमारे विकल्प हैं बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चंद हसीनों के खतूत। और इसका उत्तर सही है विकल्प डी, चंद हसीनों के खतूत। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा उपन्यास दफ्तरी जीवन पर आधारित नहीं है? हमारे विकल्प हैं एक चूहे की मौत, कड़ियाँ, वह अपना चेहरा, चिड़ियाघर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, वह अपना चेहरा में दफ्तरी जीवन का चित्रण नहीं हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेमचंद को प्रत्याशित या प्रभावित मानना निराधार है, लेकिन यह भी सच है कि प्रेमचंद को इस पहले से चली आती कथाधारा से अलग करके देखना भी गलत है। हमारे विकल्प हैं गोपाल राय, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, नलिन विलोचन शर्मा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। शहर से 10 किलोमीटर किसका उपन्यास है? हमारे विकल्प हैं चित्रा मुद्गल, अलका सरावगी, नीलेश रघुवंशी, रजनी गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है शहर से 10 किलोमीटर, नीलेश रघुवंशी का उपन्यास है, विकल्प सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, हम सब मनसा राम किसका उपन्यास है? हमारे विकल्प हैं मणिमधुकर, संजीव, मुद्रा राक्षस, कमलापति त्रिपाठी। तो हम सब मनसा राम उपन्यास है आपका मुद्रा राक्षस का, इसलिए विकल्प सही है सी। अब चलेंगे हम लोग छठे प्रश्न पर। छठा हमारा प्रश्न है, स्थापना गबन नीति कथा नहीं है। निष्कर्ष में दिया गया है लेकिन उसका निष्कर्ष नीति कथा से भिन्न है। तो आपको बताना है स्थापना सही या निष्कर्ष सही, दोनों सही अथवा दोनों गलत। तो आप जान लीजिए कि गबन नीति कथा नहीं है, लेकिन उसका निष्कर्ष नीति कथा से भिन्न भी नहीं है, अर्थात निष्कर्ष आपका गलत है और स्थापना सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। वस्तुतः प्रेमचंद ने ही हिंदी उपन्यास को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम प्रदान किया। हमारे विकल्प हैं विशंभर नाथ शर्मा, चतुरसेन शास्त्री, गोपाल राय, डॉक्टर नगेंद्र। हमें बताना है कि यह कथन किसका है, और यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है, विकल्प डी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास दो मूल दृष्टियों के टकराव का एक उल्लेखनीय उदाहरण है? हमारे विकल्प हैं चित्रलेखा, सबही नचावत राम गुसाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चौथा विकल्प है पतन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प ए, चित्रलेखा में दो मूल दृष्टियों के टकराव का चित्रण है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता माना जा सकता है जैनेन्द्र को, इलाचंद्र जोशी को, चतुरसेन शास्त्री को, भगवती चरण वर्मा को। तो आप जान लीजिए मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता जैनेन्द्र को माना जा सकता है। हमारा विकल्प सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कच्ची सड़क, उड़ते हुए रंग, अंधेरे पर अंधेरा उपन्यास के लेखक हैं निरुपमा सोबती, ख्वाजा बदी उज्जमा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मालती जोशी। तो कच्ची सड़क, उड़ते हुए रंग, अंधेरे पर अंधेरा उपन्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। हमारा विकल्प सही है सी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गठरी बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, हरिशंकर परसाई, बलदेव खटीक। तो गठरी उपन्यास जो है वो हमारा प्रयाग शुक्ल जी द्वारा लिखा उपन्यास है, इसलिए विकल्प सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। असंगत का चयन करना है। चलता हुआ लावा, रमेश बख्शी, कांच घर, राम कुमार भ्रमर,
कोरोना कृष्णा अग्निहोत्री, पाषाण युग मालती जोशी। तो हमें असंगत बताना है और असंगत हमारा है सी, क्योंकि कोरोना जो है वो नीरजा माधव का उपन्यास है जो 2020 में प्रकाशित हुआ। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। गोपाल राय के अनुसार उग्र का पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, मनुष्यानंद, कढ़ी में कोयला, शराबी। तो गोपाल राय ने उग्र का पहला उपन्यास कढ़ी में कोयला को माना है। हमारा विकल्प सही होगा सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस उपन्यास में प्लासी के युद्ध से लेकर बाबरी विध्वंस तक की कथा समाहित है? अंतर्वशी, छिन्नमस्ता, कलिकाथा वाया बाईपास, झूला नट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है कलिकाथा वाया बाईपास, जो कि अलका सरावगी का उपन्यास है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है रचना काल के अनुसार क्रम में लगाइए। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, वामा शिक्षक, देवरानी जेठानी की कहानी। तो जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ उपन्यास है उसे हमें आगे करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुआ देवरानी जेठानी की कहानी, फिर उसके बाद वामा शिक्षक, फिर उसके बाद भाग्यवती और उसके बाद परीक्षा गुरु। तो हमारा जो उत्तर सही है वो है विकल्प डी। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है महानगरीय मुंबई के जीवन की तस्वीर ममता कालिया ने अपने किस उपन्यास में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की है? हमारे विकल्प हैं दौड़, बेघर, अक्षयवट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, बेघर। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है पात्र और उपन्यास का कौन सा युग्म संगत नहीं है? चाक सारंग, झूला नट शीलो, अलमा कबूतरी कविता, छिन्नमस्ता प्रिया। तो जो संगत युग्म नहीं है वो हमारा है अलमा कबूतरी कविता, सी। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। द्यूत किसका उपन्यास है? प्रभाकर माचवे, शिवसागर मिश्र, मालती जोशी, अनामिका। तो जो द्यूत है वो प्रभाकर माचवे का उपन्यास है। हमारा विकल्प सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है मुंशी तोताराम प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, गबन। तो मुंशी तोताराम प्रेमचंद के निर्मला का पात्र है, जिसका विवाह निर्मला के साथ होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रथम उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है? आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति, गुलेनार, निस्सहाय हिंदू। तो प्रथम उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन है वो हमारा है विकल्प डी, निस्सहाय हिंदू में मुस्लिम समाज का अंकन सर्वप्रथम किया गया है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास की कथा भूमि जगदीशपुर नामक रियासत है? हमारे विकल्प हैं रंगभूमि, वरदान, कायाकल्प, प्रेमाश्रम। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है कायाकल्प में जगदीशपुर रियासत की कथा भूमि है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कल्पना की अंगद कूद का सफल उदाहरण अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है? हमारे विकल्प हैं सुहाग के नूपुर, सात घूंघट वाला मुखड़ा, महाकाल, पीढ़ियाँ। तो इसका सही उत्तर है सात घूंघट वाला मुखड़ा, विकल्प बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा एक बड़े फलक पर लिखी गई जीवन गाथा है जिसमें समाज शास्त्र, मनोविश्लेषण शास्त्र की नई खोजों की फेट का उपयोग किया गया है। यह कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं गोपाल राय, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादन में कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। ना भेजे गए पत्र किसका उपन्यास है? हमारे विकल्प हैं राही मासूम रजा, राजकमल चौधरी, नरेंद्र कोहली, डॉक्टर देवराज। तो जो इसका सही उत्तर है वो हमारा है ना भेजे गए पत्र उपन्यास डॉक्टर देवराज का है, विकल्प सही है डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2009 में प्रकाशित उपन्यास और इनके लेखकों का कौन सा युग्म संगत नहीं है? हमारे विकल्प हैं जस का फूल, भाल चंद्र जोशी, लाल बत्ती की अमृत कन्याएं कुसुम खेमानी, बिसात पर जुगनू वंदना राग, चन्ना अल्पना मिश्र। तो इसका जो विकल्प सही है वो है डी, चन्ना कृष्णा सुबती का उपन्यास है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। इतिहास की पृष्ठभूमि में 3 पड़ोसी राज्यों के संघर्ष और प्रतिद्वंदिता की कहानी निराला के किस उपन्यास में है? प्रभावती, अप्सरा, अलका, निरुपमा। तो निराला जी के किस उपन्यास में 3 पड़ोसी राज्यों के संघर्ष और प्रतिद्वंदिता की कहानी है? प्रभावती। विकल्प हमारा सही है ए। 27वां प्रश्न है, अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती और गरीबी मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। यह कथन किस उपन्यास का है? गोदान, राग दरबारी, मैला आंचल, तमस। इसका सही उत्तर है राग दरबारी में यह कथन कहा गया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। लौटते लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? हमारे विकल्प हैं फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद सिंह, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जी जो कि तार सप्तक के कवि भी हैं, उन्हीं का ये उपन्यास है लौटती लहरों की बांसुरी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। इसमें ना तो काम संबंधी लिजलिजापन है और न सैद्धांतिक अस्पष्टता यशपाल के किस उपन्यास के संदर्भ में कहा गया है? हमारे विकल्प हैं पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, 12 घंटे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या ए, पार्टी कामरेड के संबंध में कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान किसका उपन्यास है? हमारे विकल्प हैं कमलेश्वर, गिरिराज किशोर, रामदरस मिश्र, विवेकी राय। तो रेगिस्तान उपन्यास जो है वो हमारा है कमलेश्वर का और विकल्प सही है ए। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर लें। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उत्तरकांड शैलेश मटियानी, नर नारी कृष्ण बलदेव वैद्य, काली आंधी प्रयाग शुक्ल, उत्तर कथा नरेश मेहता। तो इसमें जो असंगत विकल्प है वो हमारा है काली आंधी जो कि कमलेश्वर कृत उपन्यास है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, इला चंद्र जोशी का कौन सा उपन्यास व्यक्ति और समाज की पारस्परिक असंबद्धता का उपन्यास है? हमारे विकल्प हैं ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, जिप्सी और जहाज का पंछी। तो इसका जो सही उत्तर है व्यक्ति और समाज की पारस्परिक असंबद्धता का उपन्यास है जहाज का पंछी, विकल्प डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। उपेंद्र नाथ अस्क का शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील इसी उपन्यास के अगले खंड हैं। हमारे विकल्प हैं गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, पत्थर अलपत्थर। तो इसका जो सही उत्तर है वो गिरती दीवारें हैं। शहर में घूमता आईना और नन्ही कंदील गिरती दीवारें का अगला खंड है। अगला प्रश्न है, धार्मिक पाखंड और वेश्यावृत्ति में कितना घनिष्ठ संबंध है या निकट संबंध है प्रेमचंद से छिपा नहीं है? यह कथन किसका है? गोपाल राय, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प सी, रामविलास शर्मा का ये कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलें। यशपाल ने अपने किस उपन्यास में 1942 की क्रांति की पृष्ठभूमि में जन चेतना का चित्रण किया है? हमारे विकल्प हैं झूठा सच, अमिता, तेरी मेरी उसकी बात, मनुष्य के रूप। तो 1942 की क्रांति की पृष्ठभूमि में जन चेतना का चित्रण तेरी मेरी उसकी बात में किया गया है। पतितों के देश में किसका उपन्यास है? अगला हमारा प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश। तो इसका जो सही उत्तर है पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। इसका विकल्प सही है बी। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। गोविंद मिश्र का रिपोर्ताज शैली में लिखा उपन्यास है वह अपना चेहरा, हुजूर दरबार, 5 आंगनों वाला घर, धीरे समीरे। तो
तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये चारों उपन्यास गोविंद मिश्र के हैं और रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास धीरे समीरे, जो कि विकल्प डी में है, सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। यशपाल के उपन्यास और पात्रों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डॉक्टर नाथ झूठा सच, अमर तेरी मेरी उसकी बात, सोमा अमिता, गीता पार्टी कामरेड, हरीश दादा कामरेड। तो इसका जो उत्तर सही है वो है विकल्प सी, सोमा। ये जो है मनुष्य के रूप की पात्र है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। दो परस्पर विरोधी मूल्य दृष्टियों के द्वंद्व और तनाव को रेखांकित करने वाला प्रेमचंद का उपन्यास है। हमारे विकल्प हैं प्रेमा, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, कर्मभूमि। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, प्रतिज्ञा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास दिहाड़ी मजदूरों की समस्या पर केंद्रित है? हमारे विकल्प हैं राग दरबारी, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, मकान। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प सी, पहला पड़ाव में दिहाड़ी मजदूरों की समस्या का चित्रण किया गया है या उसके केंद्र में है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार हिंदी में दो नहीं हैं। रामविलास शर्मा का कथन है या गोपाल राय का, रामदरस मिश्र का या अज्ञे का? आपको बताना है कि जैनेन्द्र कुमार हिंदी में दो नहीं है किसका कथन है। इसका विकल्प सही है विकल्प डी, अज्ञे ने ये कथन कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी उपन्यास का वास्तविक व क्रमबद्ध विकास किससे माना जाता है? प्रेमचंद से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से, लाला श्रीनिवास दास से, गोपाल राम गहमरी से। तो हिंदी उपन्यास का वास्तविक व क्रमबद्ध विकास जो है मुंशी प्रेमचंद से माना जाता है। विकल्प हमारा सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। राजनीतिक दुर्घटनाओं की त्रासदी झेलते अफगानों का चित्रण मंजुल भगत के किस उपन्यास में हुआ है? हमारे विकल्प हैं तिरछी बौछारें, खातुल, सफ़ेद कौवा, गंजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प बी, खातुल में अफगानों का चित्रण मंजुल भगत ने किया है। अगला प्रश्न हमारा है, राजा विशाल सिंह और रानी देवप्रिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? कायाकल्प, वरदान, निर्मला, कर्मभूमि। तो राजा विशाल सिंह और रानी देवप्रिया मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कायाकल्प में है, इसलिए विकल्प सही है ए। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का कानन डायल किस उपन्यासकार को कहा जाता है? हमारे विकल्प हैं देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, ब्रज नंदन सहाय। तो अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार कानन डायल हिंदी में गोपाल राम गहमरी को माना जाता है या कहा जाता है। विकल्प सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्रों का कौन सा विकल्प संगत है? ध्यान दीजिएगा, संगत और असंगत यहाँ पर जो है संगत पूछा जा रहा है। कमला प्रसाद प्रतिज्ञा, सूरदास कर्मभूमि, पंडित अमरनाथ सेवा सदन, अमरकांत रंगभूमि। तो जो संगत है वो है कमला प्रसाद प्रतिज्ञा का पात्र है, सूरदास रंगभूमि का पात्र है, अमरकांत कर्मभूमि का पात्र है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के अहीरों, जाटों और कबूतरा जाति का यथार्थ आंचलिक जीवन चित्रित करने वाली महिला उपन्यासकार हैं। हमारे विकल्प हैं ममता कालिया, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है मैत्रेयी पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के अहीरों, जाटों और कबूतरा जाति का यथार्थ आंचलिक जीवन चित्रित किया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। तमिल महाकाव्य शिल्प्याधिकारम पर आधारित उपन्यास है। हमारे विकल्प हैं महाकाल, सुहाग का नूपुर, शतरंज के मोहरे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है सुहाग के नूपुर, जो कि अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मन्नू भंडारी के किस उपन्यास की कथा वस्तु भीष्म साहनी के उपन्यास कड़ियाँ से मिलता जुलता है? हमारे विकल्प हैं 1 इंच मुस्कान, स्वामी, महाभोज, आपका बंटी। तो कड़ियाँ से मिलता जुलता उपन्यास है आपका बंटी। विकल्प डी सही है। अब चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। प्रेमचंद के उपन्यासों में महिला पात्रों का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पूर्णा,
प्रतिज्ञा, नैना, कर्मभूमि, सुमन, सेवा सदन, कृष्णा, वरदान। तो इसका जो उत्तर सही है, जो कि असंगत है, वो है कृष्णा, जो कि निर्मला की पात्रा है। निर्मला उपन्यास में निर्मला की जो बहन है उसका नाम कृष्णा है। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नोत्तरी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन मित्रों के पास जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट, जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़रूर शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व।